आप सभी मित्रों का प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास की पुस्तक का दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। कल हम गारसादा तासी की पुस्तक का अध्ययन कर चुके थे। आज हम भाषा काव्य संग्रह के बारे में और उसके आगे की पुस्तकों के बारे में जानेंगे। भाषा काव्य संग्रह जो है 1873 ईस्वी में आया। यह पंडित महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया। यह हिंदी में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इसमें 51 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। इसका प्रकाशन नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ गारसादा तासी की पुस्तक है जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया और हिंदी में लिखा गया, हिंदी भाषा में लिखा गया भाषा काव्य संग्रह है जो पंडित महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया। फिर है कवित्व रत्नाकर। ये 1876 ईस्वी में पंडित माता दीन द्वारा लिखा गया। यह 2 भाग में है। इसमें 42 कवियों का परिचय दिया गया है। फिर सिर सिंह सरोज, यह 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया। इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग है, इस पर ध्यान न दीजिएगा। 376 पृष्ठ में 1003 कवियों का जीवन परिचय दिया गया। रामचंद्र शुक्ल ने इनके ग्रंथ को वृत्त संग्रह कहा है। कवि वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर ने 3 कवियों केशव, तुलसी और सूर को मुख्य माना है। शिव सिंह सेंगर ने अक्षर कामधेन होते हैं बिहारी सतसई के लिए कहा। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि शिव सिंह सेंगर ने किन 3 कवियों को मुख्य स्थान दिया, तो तुलसी, सूर और केशव को। और अक्षर कामधेन होते हैं, यह किसके लिए कहा? बिहारी सतसई के लिए। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट इसमें है कि कितने कवियों को स्थान दिया, तो 1003 कवियों का स्थान दिया। कहीं कहीं 838 मिलता है, लेकिन सर्वमान जो है 1003 है। फिर द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1889 ईस्वी में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया। जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में थोड़ा सा हम जान लें। जॉर्ज ग्रियर्सन जो है 1873 ईस्वी में सिविल सेवक के रूप में भारत आए और बिहार के दरभंगा में उन्हें नियुक्ति मिली। उन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। 1886 ईस्वी में वियना में हिंदी विषय पर व्याख्यान दिया, जिसका विषय था मध्यकालीन भारतीय भाषा एवं साहित्यकार, विशेषकर तुलसीदास। तो इसमें 2 चीज़, जैसे यूपी टीजीटी 2021 में प्रश्न आया था कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, तो ये ग्रियर्सन की पुस्तक है। और दूसरा इसमें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वियना में दिए गए व्याख्यान का विषय क्या था, तो व्याख्यान का विषय था हिंदी विषय पर व्याख्यान दिया, जिसका विषय था मध्यकालीन भारतीय भाषा एवं साहित्यकार, विशेषकर तुलसीदास। 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये अभी यूपी जीडीसी में आया हुआ था प्रश्न कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर कहाँ से पत्रिका के रूप में छपा था, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से। ये एक विशेषांक के रूप में छपा था, मतलब इसका एक भाग छपा था। फिर 1889 ईस्वी में यह पुस्तक के रूप में छपा। इसमें कुल 12 खंड हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि 1888 ईस्वी में यह विशेषांक के रूप में छपता है और 1889 ईस्वी में यह एक पुस्तक के रूप में छपता है। दोनों में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 1888 और 1889 दोनों रहेगा, तो हमें 1889 पे पूरी पुस्तक के रूप में टिक करना है। जब विशेषांक की बात होगी तो 1888 ईस्वी। फिर ग्रियर्सन ने 952 कवियों का परिचय काल अनुक्रम पद्धति में दिया।
1957 ईस्वी में किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इस पुस्तक का अनुवाद किया। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया, तो किशोरी लाल गुप्त ने। यह किसका अनुवाद है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ हिंदुस्तान। फिर है ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल, मिसप्रिंटिंग हो गई है, चारण काल, आदिकाल को चारण काल नाम से संबोधित किया और इसका प्रारंभ 643, यहाँ देख लीजिए 643 ईस्वी से मानते हैं। तो ग्रियर्सन आदिकाल को चारण काल कहते हैं और इसका प्रारंभ 643 ईस्वी से मानते हैं। ग्रियर्सन ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम आदिकवि माना है। फिर है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं ने लिखा। मिश्र बंधु विनोद में 3 मिश्र बंधु थे। कौन कौन थे? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। ये भी प्रश्न आता है कि मिश्र बंधुओं में कौन नहीं था, तो ये 3 नाम आप याद करके रखेंगे, श्याम, सुख और गणेश। श्याम, सुख, गणेश। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम भाग 1913 ईस्वी में और दूसरा भाग 1934 ईस्वी में। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का जीवन परिचय दिया और दोहरे कालखंड का प्रयोग किया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अभी टीजीटी के एग्ज़ाम में आया था 2016 में कि किसने अपने ग्रंथ में 5000 कवियों को स्थान दिया था, तो मिश्र बंधुओं ने। और प्रश्न आता है कि दोहरे कालखंड का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो मिश्र बंधुओं ने। और दोहरा नामकरण शुक्ल जी ने। तो यहाँ पे 2 प्रश्न बना कि दोहरा कालखंड मिश्र बंधु और कितने कवि? 5000 कवि। शुक्ल जी ने उनके ग्रंथ को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह, बहुत ज़्यादा मिसप्रिंटिंग है, कवि वृत्त संग्रह, कवि वृत्त संग्रह का विपरीत नहीं है, ये कवि वृत्त संग्रह है। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहकर संबोधित किया है। प्रश्न अभी नेट वगैरह में आता है कि परिश्रमी संकलनकर्ता शुक्ल जी किसको कहते हैं, तो मिश्र बंधुओं को कहते हैं। मिश्र बंधुओं ने 1910 ईस्वी में हिंदी नवरत्न लिखा, जिसमें तुलसी, सूर, कबीर, बिहारी, त्रिपाठी बंधु मतलब जैसे मतिराम और चिंतामणि और भूषण। तो इन्होंने चिंतामणि को स्थान न देकर मतिराम और भूषण को स्थान दिया था। केशव चंद्रवरदाई भारतेंद्र हरिश्चंद्र को स्थान दिया। मिश्र बंधु आदिकाल का प्रारंभ 643 ईस्वी से मानते हैं। तो इसमें कई प्रश्न आता है। मिश्र बंधुओं का प्रकाशन वर्ष, मिश्र बंधुओं के नवरत्न का, हिंदी नवरत्न का प्रकाशन वर्ष 1910 ईस्वी। किसको किसको स्थान दिया था? तुलसी, सूर, कबीर, बिहारी, त्रिपाठी बंधु मतलब मतिराम और भूषण, केशव चंद्रवरदाई, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को स्थान दिया था। और आदिकाल का प्रारंभ कब से मानते हैं? 643 ईस्वी से। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। यह जनवरी 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का विकास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा। तो अब इसमें आ जाता है 3-4 प्रश्न इसमें छुपे हुए हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 1929 ईस्वी में। किसकी भूमिका के रूप में छपा था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नामक शीर्षक से छपा था। कब छपा था? जुलाई 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। मतलब कि पहले हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया। यह जनवरी 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का विकास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा। फिर जुलाई 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ और पुनः 1940 ईस्वी में इसका संशोधित रूप प्रकाशित हुआ।
शुक्ल जी ने लगभग 1000 कवियों और लेखकों को सम्मिलित किया और 900 वर्षों के इतिहास को अपने इतिहास ग्रंथ में सम्मिलित कर हिंदी साहित्य को 4 खंडों में विभाजित किया। तो 2 चीज़ें यहाँ इम्पोर्टेंट है, कितने कवियों को सम्मिलित किया तो 1000 कवियों को, और कितने साल के इतिहास ग्रंथ को समेटा तो 900 वर्षों को समेटा। अब है हिंदी साहित्य आदिकाल का नामकरण। आदिकाल को क्या किसने नाम दिया ये देखना है। चारण काल नाम दिया ग्रियर्सन ने, वीर गाथा काल दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, प्रारंभिक काल दिया गणपत चंद्रगुप्त ने, आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बीज वापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, संधि काल एवं चारण काल राहुल संकृत्यायन ने, संधि काल एवं चारण काल राहुल संकृत्यायन ने। इसमें ये थोड़ा सा गलत है, ये यहाँ पे सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन ने, जबकि संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। चारण काल है, चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन ने, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। फिर वीर गाथा युग श्याम सुंदर दास, अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा, अंधकाल कपिल कुलश्रेष्ठ, आधार काल मोहन अवस्थी और सुमन राजे। ये दोनों अलग हैं, सुमन राजे जो है महिला लेखिका हैं और मोहन अवस्थी जान ही रहे हैं। उद्भव काल वासुदेव सिंह, जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल और आविर्भाव काल शैलेश जैदी। तो इस तरह से हम हिंदी साहित्य के इतिहास के जो ग्रंथ लिखे गए उसके बारे में जाने, और हिंदी साहित्य के आदिकाल को किसने क्या कहा, कौन सा नाम दिया, ये जाने। कल हम हिंदी साहित्य का आदिकाल पढ़ेंगे।